तो आज इस वीडियो के अंदर हम फ्लैट लिस्ट के साथ पेजिनेशन लगाना सीखेंगे। इससे पहले हमारे पास कोई ऐसी एपीआई नहीं थी जिसके साथ हम पेजिनेशन लगा सकें, बट ये एपीआई हमारे पास अवेलेबल है पिक्सेल्स की, जिसके अंदर बेसिकली पेजिनेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर मैंने एपीआई का कॉल ऑलरेडी कर रखा है। ओके, जिसमें हमें यहाँ फोटोज हम सेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे फ्लैट लिस्ट की हेल्प से यहाँ पे हम लिस्ट दिखा रहे हैं। ओके, अब इस एपीआई में आप देखोगे हमारे पास दो चीज़ें, एक तो है पर पेज। ये पर पेज एक्चुअल में आप एक बार में कितने आइटम्स लाना चाहते हो उसकी क्वांटिटी है, मतलब बोल सकते हो कि नंबर्स ऑफ कितने आइटम एक बार को आपको लाना है, 10 इमेजेस लानी है, 20 लानी है पोस्ट के लिए हर पेज के अंदर। एंड यहाँ पे पेज नंबर है, तो जब भी आप लास्ट में पहुंचोगे, 20 आइटम आप लेके आ रहे हो, तो 20वें आइटम पे जब आप पहुंचोगे तो उसके बाद आपका पेज 2 ओपन होगा बेसिकली। ओके, तो यहाँ पेज 2 हमें दो चीज़ पे, इस वाले नंबर पे तो हमें कोई काम नहीं करना, हमें काम करना है इस पेज 1 वाले नंबर पे। ओके, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक चीज़ हम सबसे पहले लेंगे, यहाँ पे लेंगे करेंट पेज, सेट करेंट पेज। ओके, स्टार्टिंग में हम इसको क्या लेंगे, यूज स्टेट हमने लिया, स्टार्टिंग में हमने इसको 1 ले लिया। ओके, 1 रहेगा स्टार्टिंग में। अब जैसे मान लो, या फिर 0 रहेगा, 0 फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँगा, तो यहाँ रिक्वेस्ट करने से पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट नेक्स्ट पेज इक्वल्स करेंट पेज प्लस 1, एंड मैं यहाँ पे एक्चुअल में नेक्स्ट पेज को डालूंगा। तो यहाँ क्या करूँगा, मैं इसको एज ए इस तरीके से लूँगा और यहाँ पे मैं इसको डॉलर लगा के नेक्स्ट पेज को, डॉलर बाहर लगेगा, नेक्स्ट पेज को ले आऊँगा। ओके, एंड जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट पूरी हो रही, यहाँ मैं क्या करूँगा, सेट करेंट पेज में जो हमारा नेक्स्ट पेज था, ठीक है, वो हम इसमें सेट कर देंगे। अब ये हमारा नेक्स्ट पेज हो गया। ओके, तो हर बार एक बढ़ेगा एंड बढ़ते ही वो नेक्स्ट पेज मतलब उस तरीके से सेट हो जाएगा। अब हमें बेसिकली ये करना है, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, तो हमें इसको पता कैसे चलेगा कि ये लास्ट में कब जाके हमें इसे दोबारा से लोड करवाना है। उसके लिए हम यहाँ पे दो प्रॉप यूज करेंगे। पहला है कि ऑन एंड रीच्ड। जब ऑन एंड रीच्ड होगा तो आपको फिर से ये वाला जो हमारा फंक्शन है ना, गेट डेटा, ये कॉल करना होगा, गेट डेटा। दूसरी चीज हमें क्या करनी होगी यहाँ पे, कि हम यहाँ पे ऑन या फिर थ्रेशोल्ड यूज करेंगे। ओके, अब इसे ऐड करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ लॉजिक में हम चेंज करेंगे। जैसे क्या, कि हमें जब डेटा मिल रहा होगा तो हमें पुराने डेटा के साथ नए डेटा को मर्ज करना होगा एज पर, जब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज का डेटा लोड करेंगे तो हमें पुराना डेटा एंड नया डेटा दोनों को मर्ज करना होगा। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हमने सीधे फोटोज को डाल दिया। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में हम इस तरीके से कर सकते हैं, कैसा, कि जो पहले से फोटोज आ रहे थे वो आपने डाल दिया और उसके बाद 3 डॉट लगा के अपने रिजल्ट के फोटोज को डाल दिया। ओके, इस तरीके से हम करेंगे। तो ये तो हमारा ये होगा। अब बात करते हैं लोडर की, तो लोडर भी हमें चलाना होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिस्ट एक फुटर कंपोनेंट होता है, उस फुटर कंपोनेंट में बेसिकली आप कंपोनेंट बना सकते हो रिटर्न का। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न लगाया, एक व्यू बनाया। ओके, इस व्यू को मान लो मैंने स्टाइल दे दिया विथ 90% एंड हाइट 60, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। बेसिकली तो अब इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी इंडिकेटर अपना लगा सकते हैं। यहाँ मैंने लगा दिया, इसका साइज हम यहाँ पे लार्ज कर देंगे। एंड ये जो लोडर है ये हमें बेसिकली कब दिखेगा, जब हमारा लोड ट्रू होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक कॉन्स्ट स्टेट और ले लो, लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट और स्टार्टिंग में फॉल्स। अब जैसे ही आपकी ये कॉल हो, जैसे ही आपकी ये कॉल हो उस टाइम पे आपकी क्या लोडिंग होनी चाहिए, है ना। तो मान लो मैंने यहाँ पे अभी सेट लोडिंग ट्रू किया, जैसे ही डेटा हमारे पास आ जा रहा है सेट लोडिंग हम फॉल्स करेंगे। ओके, एंड मान लो यहाँ पे अगर एरर भी आता है किसी केस में, तो हमें वहाँ पे भी लोडर को बंद करना होगा, अदरवाइज वो घूमता रहेगा। तो यहाँ पे फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे मैं कंडीशन डाली हूँ क्या, लोडिंग ट्रू, तभी हमारा क्या दिखेगा, ये इंडिकेटर। तो मैंने आप इसको डाल दिया।
अब इतना करने के बाद मैंने इसे कर दिया सेव, और जैसे देखो हम यहाँ जा रहे हैं, अभी एक बार में हमारा 10 डेटा आया हुआ। तो जैसे हम 10 पे पहुँचेंगे, देखो हमारा लोडर घूमा, नया डेटा आया। अभी नया अभी लोडर नहीं घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि 10 और आए हैं, 10 और आने के बाद फिर से लोडर घूमा। ओके, फिर से हमारी इमेजेस आई। इस तरीके से हम पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एपीआईज के अंदर विद फ्लैट लिस्ट। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट मोस्टली केसेस में क्या होता है कि स्टार्टिंग लेवल में हमें एपीआईज नहीं मिल पाती पेजिनेशन की, जिससे हम उसको इम्प्लीमेंट करके नहीं देख पाते, एंड ये टॉपिक रह जाता है। ओके, तो आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।